आज की रात शायद आम रात नहीं, आज की रात ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी पेशगोई आपको कर रहा हूं। आज की रात आम नहीं, आज की रात कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान का असल हीरो, असल लीडर जेल में 1000 दिन मुकम्मल, और दूसरी तरफ यूएस से ईरान की जंग, और इस जंग को मजीद बढ़ते हुए इसको बढ़ाया जा रहा है। मशरकी वसती में जंग के बादल सबसे ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ईरान के शहरों में खौफ के साए मंडरा रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस एक ऐसा बड़ा हमला की तैयारी कर रहा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में हो सकती है। अब इस लड़ाई में रूस भी शामिल हो चुका है। जी हाँ, ईरान और यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की जंग में जो कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा था, इसमें रूस भी शामिल हो चुका है। तो अब क्या पाकिस्तान फिर भी सुलह की तरफ जाएगा या इस जंग को ईरान के साथ मिलकर इसको जंग को लड़ेगा? तो लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या ये सब अचानक हो रहा है? क्या फिर दुनिया किसी खुफिया प्लान के तहत आगे बढ़ रही है? दुनिया पाकिस्तान से 100 साल आगे, लेकिन इमरान खान लीडर जो कि पाकिस्तान को आगे ले जा रहा था, लेकिन इन रियासत के गद्दारों ने उसे हटाकर जेल में बंद कर दिया और उसके 1000 हो गए हैं। क्या ये सब अचानक हुआ या फिर दुनिया किसी खुफिया प्लान के तहत है? और इस दौरान पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा बदल रहा है जिसने हर शख्स को हैरान कर दिया। हर शख्स परेशान है महंगाई से, हर शख्स परेशान है पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों से। ईरान के बारे में खबरें मुसलसल तेज होती जा रही हैं। ईरान जंग के मैदान में आगे बढ़ता चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेहरान में गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई है। तेहरान में देखा गया कि वहां पर भी जंग के असरात शुरू हो रहे हैं। जंगी लिबास में कुछ अहम शख्सियात अचानक तेहरान पहुंच गई। वो लोग कौन थे और वो कौन है? क्या ये पैगाम लेकर गए थे या जंग के लिहाज से? और क्यों दुनिया की नजरें अब भी ईरान पर जमी हुई है? और ईरान आज रात ऐसा क्या करने वाला है जिस पर दुनिया की नजरें ईरान पर जमी हुई हैं? इधर इसराइल के वज़ीर आज़म ने बयानात के हालात को मजीद खतरनाक बना दिया है। तिल हित हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। दफाई निज़ाम फेल हो चुका है और इसराइल का जो फौज है वो घुटने टेक चुकी है। लेकिन लड़ाई अभी तो शुरू हुई है और सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर एक और बड़ा हमला हुआ तो पूरे खित्ते में आग में जा सकता है, और पूरा खित्ता बल्कि पूरी दुनिया को इस जंग के खतरात मंडरा रहे हैं। लेकिन असल चौंका देने वाली कहानी खबर पाकिस्तान से आ रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक नया ताकतवर मिसाइल तैयार कर लिया है। ऐसा मिसाइल जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो खित्ते का तवाज़ुन बदल सकता है। और अब अफवाहें ये भी कह रही हैं कि ईरान इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखता है और पाकिस्तान ने इस मिसाइल को हवा में उड़ाने के बाद और तजर्बा करने के बाद ईरान को देने का इरादा भी जाहिर किया है। अगर ऐसा हुआ तो क्या मशरकी वसती में जंग में पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो जाएगा, या यह सिर्फ आलमी ताकतों पर दबाव डालने की एक हिकमत अमली है? पाकिस्तान मजबूर होकर इस जंग में शामिल हो रहा है, लेकिन अगर आज इमरान खान वज़ीर आज़म होता तो पहले दिन से ही इस जंग में शामिल हो जाना था, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। ईरान एक इस्लामी मुल्क है तो इसके साथ हमें ज़रूर खड़े होना चाहिए। लेकिन इन सब खबरों के दरमियान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस नाम की गूंज सुनाई दे रही है वो इमरान खान ही हैं। जी हाँ, कप्तान के बारे में कहा जा रहा है कि इतवार की दोपहर अहम मुलाकात होने वाली है। ऐसी मुलाकात
जो पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल देगी, जो इन रियासत का तलखा उल्ट देंगी। सोशल मीडिया पर ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि इमरान खान टीम लीडर बन गया है, और टीम लीडर तो वो पहले से ही था, लेकिन अब उसे टीम लीडर एक नए लोगों के साथ उनका लीडर बना दिया गया है। ये बड़ी डील होने वाली है। कहा जाता है कि इमरान खान कोई भी डील नहीं करता, लेकिन बड़ी डील होने वाली है। रात 12 बजे अहम नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है क्या वाकई कुछ बड़े होने जा रहा है, या आज रात भी पिछली रातों की तरह गुजर जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, क्या अवाम को एक बार फिर सिर्फ उम्मीदों पर रखा जाएगा। पाकिस्तान अवाम इस वक्त शदीद बेचैनी में है। महंगाई, बेरोजगारी, सियासी कशीदगी, हर तरफ गुस्सा भी है और इंतज़ार भी। और उन्हें इस हालात में जब इमरान खान का नाम आता है तो लाखों लोग एक बार फिर एक हो जाते हैं, एक बार फिर सुख का सांस लेते हैं। तो लाखों लोगों को एक बार फिर इमरान खान के आने का इंतजार है। कुछ लोग कहते हैं कि कप्तान जल्द बाहर आ जाएगा, और कुछ कहते हैं अब हालात बदलने वाले नहीं, और कुछ के मुताबिक ये सिर्फ आगाज है इमरान खान की कहानी का। इधर आलमी मीडिया भी खामोश नहीं। रूस, ईरान, इसराइल और अमेरिका सबकी नजरें एक दूसरे पर जमी हुई हैं। एक गलत फैसला, एक हमला और एक ऐलान पूरी दुनिया को हिला सकता है। और इन्हीं हालात में पाकिस्तान अवाम को सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या आने वाले दिन में पाकिस्तान के लिए नए फैसले लेकर आएंगे? क्या इमरान खान जेल से बाहर आएगा? क्या इमरान खान वाकई ही वापस आ सकते हैं? क्या खित्ते में जंग बढ़ने के खदशात हैं, या ये जंग यहीं रुक जाएगी? या फिर कोई खुफिया समझौता हो जाएगा, या कोई डील हो जाएगी? तो दोस्तों, इस वक्त सच और अफवाह में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर खबर हकीकत नहीं होती, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान, ईरान, पूरी दुनिया एक एहसास दौर से गुजर रही है। शायद तारीख बदल रही है और तारीख बदलते रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हर बड़ी खबर, हर खुफिया अपडेट और हर सियासी मोड़ से आगाह रखें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कप्तान वापस आने वाला है।